हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाइथन के इस लेक्चर 8 में। इसमें हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट्स, ए कांस्टेंट इज ए टाइप हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। You can think of constants as a bag of to store some books which cannot be replaced once placed inside the bag. मतलब ये सिंपल आपको वो ये बताना चाह रहा है। पहली पॉइंट में मैं दिखा दूं कि फर्स्ट पॉइंट में ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि एक एक इस तरह का टाइप है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इस टाइप का वैल्यू। ओके, और दूसरे में आप इस तरह के बैग्स को समझिए कि जिसमें कुछ बुक्स डाल दिए गए, उसके बाद उसको सील कर दिया गया। उसकी तो उस डेफिनेटली उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर जो वैल्यू डाला गया, सपोज वाटर डाला गया, तो दिस वाटर इज द वैल्यू। अगर मैं इस ढक्कन को उसके बाद टाइट कर दूं और ये बंद, ओपन ना हो, कभी ये बंद हो गया, परमानेंटली सील हो गया ये कॉप, ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। ओके, आगे और चलते हैं और समझेंगे टेक्निकली ये क्या है, कैसे यूज होता है पाइथन में। इनसाइड द मॉड्यूल, ये देखिए ये टर्म मैं समझाता हूं आपको। कॉन्स्टेंट्स आर रिटेन इन ऑल कैपिटल लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स सेपरेटिंग द वर्ड्स। एक्चुअली पाइथन में कांस्टेंट बोल करके कोई स्पेसिफिक चीज होता नहीं है। ओके, तो यहां पर मॉड्यूल हम लोग बना देते हैं। मॉड्यूल मींस एक अलग तरह का फाइल बना दिया जिसको हम लोग रख देंगे। ओके, उसको आप सेव कर दिया, उसको फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। और जनरली हम लोग पाइथन में कांस्टेंट को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे सपोज यहाँ पे लिख दिया पी आई इज इक्वल टू 3.14, तो इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट है। ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8, इसका मतलब क्या, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, अब हम लोग चलते हैं असाइनिंग वैल्यू कैसे बनाते हैं मॉड्यूल को, ये दिखाता हूं मैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कांस्टेंट डॉट पी वाई बोल के फाइल बना लूंगा जिसमें इन दोनों वैल्यू को लिख दूंगा, पी आई इज इक्वल टू 3.14 एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8। उसके बाद मैं एक दूसरा फाइल बनाऊंगा, सपोज मेन डॉट पी वाई मैंने यहाँ पे नाम लिया, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इस नाम को। उसमें मैं इंपोर्ट करूंगा इस कांस्टेंट वाले फाइल को, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर। उसके बाद जो भी प्रिंट करना है कांस्टेंट डॉट पी वाई या कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी, जिस तरह से मैं कर सकता हूँ। ओके, इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं चलता हूँ आईडीएलई के ऊपर। मैं आईडीएलई को ओपन कर लेता हूँ फिर से। तो चलिए फाइल में चलते हैं, न्यू। यहां पर मैं कांस्टेंट फाइल बनाता हूं। तो मैंने दो वैल्यूज लिख करके रखी थी, पी आई इज इक्वल टू 3.14 और दूसरा जी इज इक्वल टू 9.8। आप चाहे तो और कुछ वैल्यूज भी लिख सकते हैं, बट ये याद रखिएगा इसमें जो भी कांस्टेंट आप डिक्लेयर कर रहे हैं ये कैपिटल में होगा। ये अंडरस्टूड होगा कि इसकी वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैं इस फाइल को जस्ट सेव कर दूंगा। ओके, और ये याद रखिएगा जिस फोल्डर, दोनों प्रोग्राम्स को एक ही फोल्डर में सेव करें। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इसका .py, constant1.py मैंने नाम दिया। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कांस्टेंट ही नाम देना है। फिर से मैं एक फाइल में जाऊंगा, न्यू, और यहां पर ये मेरा हमारा मेन फाइल है जहां मैं इंपोर्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सपोज यहां पर प्रिंट करता हूं, पाई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। ओके, इस तरह से। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली पी आई लिखूं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मुझे दो चीजें करनी होगी। सबसे पहले मुझे यहां इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। इंपोर्ट, सॉरी कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में होगा, इंपोर्ट। उसके बाद क्या फाइल का नाम था, constant1, constant1। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इस वैल्यू का यूज करेंगे पाई का, तो यहाँ पे constant1 डॉट पी आई इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कंपाइलर को कि पी आई किस
कहाँ से लेना है उसको? constant1 डॉट फाइल से लेना है। अगर एक ही फोल्डर में तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको पूरा पाथ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर फिर से मैं लिखता हूं प्रिंट वैल्यू ऑफ जी, फिर मैं यहां पे इस constant1 डॉट जी जो है इसको मेंशन कर दूंगा। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूं और रन करूंगा। उसके बाद पहले उसी फोल्डर में आप सेव करेंगे। लेट्स रन दिस वन। ये देखिए वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड वैल्यू ऑफ जी 9.8 वहां से आ गया। आप इसमें कोई प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। ठीक है, जैसे कोई सपोज पाई की वैल्यू आपके पास है तो पाई आर स्क्वायर, आपने आर की वैल्यू इनपुट ले ली। सपोज मैं यहाँ आर की वैल्यू एक मेंशन कर देता हूँ 5 सपोज। ओके, और यहाँ पर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालते हैं एरिया? एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाई ले लेता हूँ, तो पाई डायरेक्टली तो काम करेगा नहीं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? constant1 डॉट पाई। तो ये हो गया हमारा पाई का वैल्यू, पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, आर इंटू आर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल। ओके, यहां पर ए। तो फिर से मैं इसको रन करता हूं, आपको दिखाएंगे। ये देखिए वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ जी एंड एरिया ऑफ सर्कल, तीनों के तीनों निकल के आ गए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर अच्छा करना चाहें तो सिंपल सी आप इस आर को इनपुट ले सकते हैं। मैंने इनपुट आउटपुट आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया है, तो अगर आपको वहां पे दिक्कत होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। इसमें एक नोट है मैंने डाला है, देखिए, इन रियलिटी वी डोंट यूज कांस्टेंट इन पाइथन। नेमिंग देम इन ऑल कैपिटल लेटर्स इज जस्ट अ कन्वेंशन टू सेपरेट देम फ्रॉम वेरिएबल्स। हाउएवर इट डज नॉट एक्चुअली प्रिवेंट रीअसाइनमेंट। ठीक है, मतलब ये कन्वेंशन है एक तरह से। जैसे ही मतलब जैसे ही हम लोग ये देखेंगे, ओ अच्छा ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है हमें प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये एक तरह का कन्वेंशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।